देखिए, उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। देखिए, पीएम, मैं समझता हूं कि उनकी जिंदगी का शायद यह सबसे वर्स्ट आज का भाषण हो। राहुल जी ने सीधे सीधे स्पेसिफिक सवाल किए थे। अगर आपके अंदर, इंदिरा जी, जितना जरा सा भी कर्ज है कि आपके अंदर इतना दम है, तो आपको सदन में बोलना पड़ेगा कि ये जो आपने सीज फायर किया था, ये आपने अमेरिका के कहने से नहीं किया था। आपको ट्रंप साहब ने जो ट्वीट किया है वो झूठा, और ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी नाम लेने को तैयार नहीं है, इधर उधर की बात कर रहे हैं। इधर उधर की बात से काम नहीं चलेगा। आप बता नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है, इधर उधर घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं। तो देश समझ रहा है, देश जान रहा है। बार बार आप बोलते हो कि हम आतंकवादियों से लोहा लेंगे। आप उन्हीं आतंकवादियों के, देश के लोगों के साथ क्रिकेट मैच सिर्फ धंधा चलाने के लिए, खिलवाने का काम करोगे और लोगों को बेवकूफ बनाओगे। जिनकी मांग का सिंदूर उजड़ा है, जिनकी मांग, आंख के आंसू अभी तक पहुंचे नहीं गए, आप उनके साथ मैच खेलने की तैयारी कर रहे हो। आपको धंधा कराना है। एक भी बात का जवाब राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न खड़े किए थे। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. एक बात का भी जवाब प्रधानमंत्री जी हाउस में देने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक इतिहास के पन्ने उगड़ते रहते हैं, इतिहास की वही बातें घुमाते रहते हैं। जो स्पेसिफिक सवाल है, किसी एक भी स्पेसिफिक सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। हमने एक ही जवाब मांगा था हमारे नेता ने कि डोनाल्ड ट्रंप जी 29 बार बोल चुके हैं, तो आप उनको पोस्ट क्यों नहीं करते? उसके ऊपर तो बात नहीं। किसी भी नेता का क्या मतलब है? जब वो ओपनली बोल रहे हैं तो आप ओपनली बात, उनका नाम क्यों नहीं लेते? वो ओपनली आपका नाम ले रहे हैं। डर किस बात का? कहीं डर तो डानी जी का ही नहीं है, और तो कोई डर है ही नहीं। उन्हीं के स्टेक लगे हुए हैं हर जगह पे, इसीलिए वो उनका नाम नहीं ले रहे। लेकिन सर, अभी तो आप लोग ट्रंप की बात कर रहे थे, जब उन्होंने ये जवाब दिया तो अब उनसे अडानी जी को जोड़ रहे हैं। तो मतलब नहीं, मतलब ये वो क्यों नहीं बोल रहे? बात तो एक स्पष्ट है। वो कह रहे हैं कि किसी ने कहा नहीं, जबकि आपके सामने ट्रंप डेली ट्वीट कर रहे हैं, डेली अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि मैंने रुकवाया जंग। इनको कह के रुकवाया जी, बोले हमने। अभी अच्छा फिर बोल रहे कि हमने जंग जीता है, अब बोले नहीं सीज फायर है, जबकि सीज फायर है। अब जीत की खुशी क्यों मना रहे हैं जब सीज फायर है? तो देखिए, आज प्रधानमंत्री के लिए राहुल जी ने रास्ता बड़ा आसान कर दिया था। हम सोच रहे थे कि ये तो बहुत आसान रास्ता है। दो चीजें थी कि भाई हमारे कोई जेट्स नहीं गिरे और ट्रंप झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री के मुंह से ट्रंप का नाम भी सुना आपने। गुस्सा ट्रंप से है, निकाल नेहरू जी पर है। वो ललिता पवार की तरह आकर कमर पे हाथ रख के डायलॉग देना, ये प्रधानमंत्री का काम है। ये देखिए, अब तो कप भी बिक रहे हैं। नाम नरेंद्र काम सरेंडर के कप बिक रहे हैं। आपने देखा 2 घंटे कमर पे हाथ रख रख के अलग अलग मुद्राओं में बोले जा रहे हैं। अरे सीधा सीधा जवाब दो। पहलगाम कैसे हुआ? संभव कैसे हुआ? किसकी जिम्मेदारी है? सुरक्षा में चूक कैसे हुई? इंटेलिजेंस में चूक कैसे हुई? जवाब दीजिए। नहीं मिला जवाब। आपने पाकिस्तान को 30 मिनट में फोन करके बोल दिया, भाई हमने एक बार आपको मारा है, अब वापस तुम हमें मत मारना। हमने भाई ये कैसे, किस तरह की विदेश नीति है आपकी? जवाब नहीं मिला। हम सीज फायर की घोषणा ट्रंप करते हैं, ना आप करते हैं, ना पाकिस्तान करता है, ना जॉइंटली आप दोनों करते हैं। हमें जवाब नहीं मिला कि ट्रंप ने क्यों की सीज फायर की घोषणा। लगातार हम ये 5-6 सवाल पूछ रहे हैं, भाई जेट्स कितने गिरे, किन परिस्थितियों में गिरे, बता दीजिए अगर गिरे हैं नहीं गिरे हैं। मुंह से शब्द नहीं निकला। और एक लाइन बोलनी थी, इंदिरा जी में हिम्मत होती थी, एक लाइन बोलनी थी कि ट्रंप झूठ बोल रहा है।
2 दिन संसद में चर्चा हुई, पहलगाम को लेकर हुई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई। प्रधानमंत्री संसद से गायब रहे, वो संसद के सदन में नहीं आए। उन्होंने वहां पर आकर अपनी स्पीच देने के लिए उन्होंने एंट्री की। चलिए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री 1 घंटा 42 मिनट बोले, जिसमें 15 बार उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया, 50 बार कांग्रेस का नाम लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम वो एक बार भी नहीं ले पाए, चीन का नाम वो एक बार भी नहीं ले पाए। और उनकी स्पीच से पहले ही राहुल जी ने उनको ललकार के कहा था कि अगर दम है, अगर इंदिरा जी की भी आधी हिम्मत है आप में, तो आप आइए और बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। वो तो 29 बार बोल चुके हैं कि सीजफायर कराया, अभी भी बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर पाई। वो उधर उधर की जलेबी बनाते रहे। जहां तक चीन की बात है, हमारे सेना के प्रमुख, हमारे शूरवीर कह रहे हैं हम पाकिस्तान से नहीं, हम तो असल में चीन से लड़ रहे थे, पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट था। उस पर भी मोदी जी कुछ नहीं कह पाए, एक बार चीन का नाम नहीं ले पाए। मोदी जी चीन से, ट्रंप से, पाकिस्तान से घबराते क्यों हैं? अरे 140 करोड़ लोगों का देश आपके साथ खड़ा, आप किस बात के लिए घबराते हैं? ये मेरा पहली बात है। दूसरी बात, तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाए, मोदी जी फेल हो गए चैलेंज एक्सेप्ट करने पे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जितने भी लोगों ने बोला, सत्ता पक्ष से, विपक्ष की एक ही बात थी, पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है, जवाबदेही किसकी है? ये दुर्दांत आतंकवादी 200 किलोमीटर अंदर कैसे आ गए? इनको किसी ने शरण दी होगी, किसी ने पनाह दी होगी। हमारी इंटेलिजेंस का ऐसा फेलियर क्यों हुआ? ये सच है कि जब राजनाथ जी गृह मंत्री थे तो उरी हुआ था, ये सच है कि जब वो गृह मंत्री थे पुलवामा हुआ था, ये सच है कि अमित शाह जी की नाक के नीचे मणिपुर जल रहा है, दिल्ली के दंगे हो गए, पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, इससे पहले रियासी में हुआ था, और पिछले 1 साल में 90 से ज्यादा लोग शहीद हुए इन आतंकी हमलों में, हमारे भारतीय लोग शहीद हुए। तो जवाबदेही किसकी है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, वो रिस्पॉन्सिबल है? सुरक्षा एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल है? एलजी रिस्पॉन्सिबल है? या इस देश का गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब हर चीज का श्रेय मोदी जी को दिया जाता है, ओलंपिक मेडल जीतने का भी श्रेय वो लेने को तैयार रहते हैं, तो इस चूक का जिम्मेदार कौन है? ये एक दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी, मुझे कभी कभी लगता है अगर नेहरू जी ना होते तो वो क्या बोलते? 1 घंटा 42 मिनट इधर की बात, उधर की बात, फलानी बात, ढिमकानी बात। तमाम वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जहां पर उनके अपने सांसद ऊंघ रहे थे, जैसे मोदी जी कोई लोरी सुना रहे हो। एक भी नई बात नहीं कही गई, एक भी नई जानकारी नहीं दी गई, ट्रंप का नाम नहीं लिया गया, और चीन का नाम लेने से तो वैसे भी मोदी जी थर्राते हैं। ये उनकी स्पीच का एक जिस्ट है। प्रधानमंत्री जी से इस तरह उम्मीद नहीं थी। हमारे मुखिया हैं, जो भी बोले सत्य से परे बोले। आप लोग गवाह हैं कि पूरा देश उनके साथ था, है और रहेगा। जब देश की बात आएगी, पक्ष और विपक्ष कोई मतलब नहीं रहता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। लेकिन सारे आरोप नेहरू से लेकर विपक्ष पर जड़ देना और उन बातों से दूर भागना, जिन बातों को देश जानना चाहता है कि इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ तो क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन है, राफेल उड़े कि नहीं उड़े, सीमाएं सिकुड़ी कि नहीं सिकुड़ी, हर बात को अपने तरीके से इस तरह बोल देना। प्रधानमंत्री इसलिए उन कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा क्योंकि देश के मुखिया है, लेकिन निराशा हुई मुझे। आप लोग चाहते थे कि ट्रंप का नाम ले, लेकिन उन्होंने नाम लिया। कौन सी ऐसी मजबूरी है? विश्व गुरु अगर एक अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं ले सकते, इतना कहने के बावजूद नहीं ले सकते, और कितनी बार मोदी जी का नाम लेकर वो बोलते हैं, कितनी बार बोलते हैं। अब ये क्या साबित करता है? ऑपरेशन सिंदूर पर ये बहुत प्रतीक्षित सवाल थे। ये मानसून सत्र तो 21 जुलाई से आहूत हुआ था, चला 3-4 दिन तक बाधित रहा। सरकार इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं थी, जबकि ये विपक्ष का मुद्दा नहीं, ये देश के करोड़ों सम्मानित देशवासियों की चाहत थी कि इतनी बड़ी घटना पे, जबकि सारा देश एक राय हो गया हो, सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ हो गई हों, सरकार के साथ खड़ी हों और इस देश से और दुनिया से आतंकवाद के खात्मे के लिए